हमारी इच्छावती तालाब तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कितने लोगों को इसने अमीर किया है, कितने लोगों को खजाना ला कर दिया है। अगर ऐसा है तो फिर तुम गांव के लोग बहुत खुशहाल होगे। नहीं साहब, हम लोग इस तालाब से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करवाते। अरे क्यों? क्योंकि इंसान को किसी ना किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर तुम मुझसे अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाओगे तो तुम्हारे किसी करीबी की मौत हो जाएगी, फिर तुम्हारा कोई नुकसान भी हो सकता है। तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। हर ख्वाहिश को पूरा करने की एक कीमत होती है और वो तालाब कीमत वसूल करता है। इच्छावती तालाब। ये कहानी है श्यामनगर नाम के एक गांव की। इस गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो लकड़ियां काटकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। मोहन अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। मगर फिर एक दिन उसकी पारो से मुलाकात हो गई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। छुप छुप कर मिलते थे। मोहन, मुझे डर लगता है। जिस दिन पिताजी को पता चला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, छुप छुप कर मिलते हैं, तो पिताजी मेरी जान ले लेंगे। नहीं पारो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा। उन्हें कह दूंगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। जो सजा देनी है वो मुझे दे। मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। मोहन की ये बात सुनकर पारो की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो मोहन, कि मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सच है कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। दोनों हर चीज से बेखबर एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। एक दिन पारो का दूसरे गांव के जमींदार के घर से रिश्ता आ गया। पारो रोती हुई मोहन के पास आई। तुम जानती हो मोहन, पिताजी ने गांव के जमींदार से मेरा रिश्ता तय कर दिया और इसी महीने मेरी शादी भी है। ये बात सुनकर मोहन तो पूरी तरह परेशान हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है पारो? अचानक से तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी कैसे तय कर सकते हैं? अभी कुछ दिन पहले तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब क्या होगा? हम क्या करें? अगर तुम कहो तो हम यहाँ से भाग जाएं। नहीं पारो, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, ये सच है। मगर मैं तुम्हें इस तरह से हासिल नहीं करना चाहता कि तुम्हारे माता पिता के माथे पर कलंक लग जाए, बस सबसे मुंह छुपाते फिरे। पारो, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा। शाम को मोहन मुखिया जी के पास गया। वो जानता था कि वो गरीब है। मुखिया जी गुस्से में आकर उसकी जान भी ले सकते हैं, मगर वो पारो को खो नहीं सकता था। हाँ बताओ लड़के, कैसे आना हुआ? क्या कोई पैसे वैसे उधार चाहिए? मुखिया जी, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। पैसे नहीं, कुछ और। मुझे आपसे कुछ और चाहिए, बहुत खास चीज। अब तो मुखिया जी भी हैरान रह गए थे। अरे बताओ लड़के, क्या मांगना चाहते हो? मुखिया जी, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुखिया जी ने अपने मुंशी और सभी नौकरों को कमरे से बाहर निकाल दिया था। अब बताओ लड़के, क्या बात है? मोहन ने सारी बात मुखिया जी को बताई तो उन्हें गुस्सा आ गया। लड़के, तुम होश में तो हो? जानते हो क्या बात कर रहे हो? तभी पारो भी वहाँ पर आ गई थी। पिताजी, मोहन सच कह रहा है। वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम तो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब तो मुखिया जी भी सोच में पड़ गए थे। वो क्या बोले? वो अपनी बेटी को खुद के खिलाफ नहीं करना चाहते थे। अगर मैंने गुस्से में आकर कोई फैसला किया तो मेरी बेटी मेरे खिलाफ हो जाएगी, मुझे अपना दुश्मन समझेगी। कुछ तो ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पिताजी, अब मोहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। मोहन का इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर मोहन को सजा मिलेगी तो वो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। मैं तुम दोनों को कोई सजा नहीं दे रहा। ये सुनकर पारू और मोहन बहुत खुश हो गए थे। तो पिताजी, क्या अब हम दोनों की शादी करवा देंगे आप? देखो पारू, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा फायदा ही सोचूंगा। जिस शख्स के साथ मैंने तुम्हारा रिश्ता किया वो जमींदार है, बहुत अमीर आदमी है। अगर 1 महीने में मोहन भी उसके बराबर जमीन बना ले
तो उतना ही पैसा अगर वो हासिल कर ले, मैं तुम्हारी शादी मोहन से कर दूंगा। वो दोनों जानते थे बात नामुमकिन है। कभी मोहन 1 महीने में इतना पैसा हासिल नहीं कर सकेगा। पिताजी, आपने बहुत सख्त शर्त रखी है। मेरी यही शर्त है। अगर मोहन मेरी शर्त को कबूल करता है तो 1 महीने बाद मैं मोहन की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। मोहन घर से बाहर आ गया था। अब वो सोच रहा था कि कैसे 1 महीने में इतनी दौलत हासिल कर सकता है। माँ से मशवरा किया तो माँ कहने लगी, बेटा, एक काम ऐसा है, अगर तुम उस पर अमल करो तो तुम 1 महीने में पैसा हासिल कर सकते हो। अरे माँ, वो क्या? जल्दी से बताओ मुझे। अरे बेटा, अगर तुम कोई खजाना मिल जाए तब तुम जल्दी अमीर हो जाओगे। हाँ माँ, ये तो तुम सही कह रही हो। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था। मगर माँ, आजकल के जमाने में इतनी आसानी से खजाना मिलता कहाँ है? अरे बेटा, तलाश करने वालों को तो भगवान भी मिल जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम पारो से बहुत प्यार करते हो। तुम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकोगे। बेटा, अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुम्हें जो भी तकलीफ उठानी पड़े तुम उठाना। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम आज से ही अपने सफर पर जा सकते हो। मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। माँ, एक बार मैं खजाना हासिल करने में कामयाब हो जाऊं तो अगले दिन ही मैं पारो को भी इस घर में शादी करके ले आऊंगा और फिर हम तीनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे। अरे बेटा, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो तुम्हें सच्ची खुशी देखना नसीब करे। अगले दिन मोहन माँ को अपना ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चला गया था। चलते चलते वो अपने गांव से बहुत दूर निकल कर आ गया। रास्ते में बहुत से गांव आए, बहुत से जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, मगर वो रुका नहीं। 2 दिन हो गए हैं मुझे लगातार सफर करते हुए। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सो पा रहा हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ। जब नींद पूरी हो जाएगी तो दोबारा से सफर शुरू कर लूंगा। वो एक पेड़ के साथ टेक लगाकर सो गया था। फिर जब उसकी आँख खुली तो उसे कुछ लड़कों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। इस जंगल में लड़कों को क्या काम? कौन है ये लड़के और यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहन लड़कों के पीछे चलने लगा था। तब उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। उनमें एक लड़का बोल रहा था, तुम्हें पता है, कल एक मुसाफिर हमारे गांव आया था। वो बहुत जख्मी था, उसकी हालत मरने वाली थी। मैंने उसे एक शावती तालाब के बारे में बताया। वो जल्दी से तालाब के पास गया। फिर क्या हुआ रे? अरे होना क्या था, वो हमेशा जो होता है। वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। देखते देखते उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। वो मुझे दुआएं देता वहां से चला गया। बेचारा वो नहीं जानता था कि अपनी सेहत पाने के लिए क्या कीमत देनी पड़ेगी। वो दोनों लड़के हंसने लगे थे, मगर मोहन उनकी बात सुनकर चौंक गया था। वो जल्दी से उन लड़कों के पास गया। लड़के, अब मुझे बताओ, तुम कौन से तालाब के बारे में बात कर रहे हो? उस तालाब में ऐसी कौन सी ताकत है जो उसने मुसाफिर को देखते ही देखते बिल्कुल ठीक कर दिया? अरे, तुम भी उस मुसाफिर की तरह हो। क्या तुम्हारी भी कोई मुराद है जो तुम पूरी करवाना चाहते हो? हाँ, मेरी भी एक मुराद है जो मैं चाहता हूँ कि पूरी हो जाए। मगर वो तालाब मेरी मुराद कैसे पूरी कर सकता है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने गांव के उस तालाब के पास लेकर चलता हूँ। लोग बहुत दूर दूर से इस तालाब के पास आते हैं अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए। हाँ, और उनकी मुरादें पूरी भी हो जाती हैं। ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। मैंने आज तक ऐसे किसी तालाब के बारे में नहीं सुना। क्या वो तालाब लोगों से बहुत सारा पैसा भी देता है? हमारे इच्छावती तालाब तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कितने लोगों को इसने अमीर किया है, कितने लोगों को खजाना ला कर दिया है। अगर ऐसा है तो फिर तुम गांव के लोग बहुत खुशहाल होगे। नहीं साहब, हम लोग इस तालाब से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करवाते। अरे क्यों? क्योंकि इंसान को किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर तुम मुझसे अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करवाओगे तो तुम्हारे किसी करीबी की मौत हो जाएगी, फिर तुम्हारा कोई नुकसान भी हो सकता है। तुम्हें कुछ खोना पड़ेगा। हर ख्वाहिश को पूरा करने की एक कीमत होती है।
और वो तालाब कीमत वसूल करता है। मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस इस तालाब के पास लेकर चलो। मोहन को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। वो चाहता था बस इतना ही उसे बहुत सारा पैसा मिल जाए जिससे वो पारो को हासिल कर ले। मोहन उन लड़कों के साथ तालाब के पास गया था। तालाब बाकी तालाबों से बहुत ही अलग था। अब रात हो रही थी और चांद की रोशनी इस तालाब पर पड़ते हुए उसे अजीब ही रंग दे रही थी। कितना सुंदर तालाब है और कितना गहरा है। ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हो। तुम लोग मुझे बता सकते हो इस तालाब का राज क्या है? नहीं, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हमारे गांव के बड़े बूढ़े इस तालाब के राज से वाकिफ हैं। हम इसके बारे में जानने के लिए कभी दिलचस्पी भी नहीं लेते। अब मैं जब इससे तालाब को अपनी बांधूंगा तो वो सुनेगा। आप एक बार बोलकर तो देखो, तालाब न सिर्फ आपकी बात सुनेगा बल्कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी कर देगा। एक शाबती तालाब, तुम मुझे किसी खजाने का पता बता दो। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़े खजाने का मालिक बन जाऊं, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? तभी तालाब के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। हाँ, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, मगर तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी कराने के लिए किसी करीबी चीज की कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे सारी दौलत मिल जाए। मोहन समझता था कि वो पैसे से सारी खुशियाँ खरीद लेगा, पारो को भी हासिल कर लेगा और फिर माँ और अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी देगा। तालाब के अंदर से दोबारा आवाज सुनाई दी थी। तुम उत्तर की दिशा में चले जाओ, रास्ते में रुकना मत, सीधा चलते जाना। तुम एक गुफा तक पहुँचोगे। गुफा में एक भूत होगा। वो भूत तुमसे कहेगा तुम यहाँ क्यों आए हो, तो आप उससे कहना कि मुझे इच्छावती तालाब ने यहाँ भेजा है। तुम जितना चाहते हो मुझे खजाना लेने दो। इस खजाने की जो कीमत है वो इच्छावती तालाब को चुका दूंगा। मोहन ने तालाब की बातों को गौर से सुना था और फिर उसी वक्त वो उत्तर दिशा में चलने लगा था। चलते चलते वो एक गुफा पे पहुंच गया। वहाँ पर एक भूत खड़ा था। कौन हो तुम? मैं यहाँ पर खजाना लेने आया हूँ। मुझे एक शाबती तालाब ने यहाँ पर भेजा है। मोहन का ऐसा कहना ही था कि वो भूत रास्ते से हट गया। मोहन गुफा से बाहर आया। उसने बहुत सारा खजाना उठा लिया। अरे वाह, इतनी आसानी से खजाना मिल गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शाबती तालाब की तो ये बिल्कुल बात सच हो गई। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे बैठे बिठाए इतना अमीर कर दिया। अब मैं घर जाकर पारो से शादी करूंगा, उसे अपने घर की पत्नी बनाकर ले आऊंगा। मोहन ने उसी वक्त अपने घर वापसी का सफर शुरू कर दिया था। घर आया तो माँ को गले से लगा लिया। माँ, तुम्हारी दुआओं ने आज मुझे वो सब दे दिया जिसकी हमेशा मुझे ख्वाहिश थी। अरे बेटा, मेरा बेटा कामयाब लौट आया। क्या मेरे बेटे को बहुत सारा खजाना मिल गया है? हाँ माँ, मैंने बहुत सारा खजाना हासिल कर लिया है। अब मैं मुखिया को जाकर बताता हूँ कि मैं जमीनें भी खरीद सकता हूँ और उनकी बेटी को खुश भी रख सकता हूँ। अगले दिन ही मोहन ने खजाना शहर में जाकर कुछ हिस्सा बेच दिया। बहुत सारा पैसा लेकर घर आया। गांव में कुछ जमीनें भी खरीद ली और एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया। फिर मुखिया जी के पास गया। मुखिया जी, आपने मुझे 1 महीने का वक्त दिया था। अगर मैं 1 हफ्ते बाद ही लौटकर आपके पास आ गया हूँ, तुम्हें अंदाजा हो गया कि तुम इतनी जल्दी पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए तुम वापस आ गए। तुम्हें पता चल गया कि मैंने पारो के लिए गलत फैसला नहीं किया था। मुखिया जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपकी शर्त जीत ली है। मैंने जमीनें खरीद ली और घर भी और बहुत सारा पैसा भी। अब मैं पारो को बहुत खुश रखूंगा। आप पारो के साथ मेरी शादी कर दें। मुखिया जी को यकीन ही नहीं हो रहा था जो मोहन कह रहा था वो सच है। उन्होंने अपने मुंशी को मोहन के साथ भेजा था। मुंशी सारा कुछ देखकर वापस आया। मोहन सच कह रहा है। उसने सब हासिल कर लिया है जिसे हासिल करने में इंसान सालों लगा देता है। इसका मतलब है कि वो आदमी मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तभी तो उसने नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया।
अब मैं जल्द से जल्द इन दोनों की शादी करा दूंगा। मेरी बेटी की भी यही खुशी है और अब मुझे पता चल चुका है कि कोई भी पारो को मोहन से ज्यादा खुश नहीं देख सकता। मुखिया जी ने 1 हफ्ते के बाद ही मोहन और पारो की शादी कर दी थी। शादी को 2 दिन हुए थे जब एक दिन मोहन की आंख खुली तो पारो को देखकर डर गया। अरे ये क्या हुआ पारो? ये तुम्हारे पांव इतने काले क्यों हो गए? बिल्कुल स्याह, किसी अंधेरे रात की तरह। हाँ पतिदेव, मेरे पाँव वाकई बहुत काले लग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। पारो ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की मगर वो उठ नहीं सकी। उसके बदन में जैसे ताकत ही नहीं थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपनी जगह से उठ नहीं पा रही, मैं हिल नहीं पा रही, मैं चल नहीं पा रही हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ ये? मोहन घबरा गया था। वो उनको लेकर घर आया। हकीम पारो को देखकर कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पारो को क्या बीमारी हो गई है। वह बिल्कुल ठीक थी, अचानक से ये इतनी अजीब बीमार कैसे हो गई? तुम पारो को शहर लेकर जाओ। मोहन बिल्कुल परेशान था कि ये सब क्या हो रहा है। उनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। वो उसे लेकर शहर आया, सारे टेस्ट करवा लिए। डॉक्टर कहने लगा, आपकी पत्नी को कोई बीमारी मुझे समझ में नहीं आ रही। टेस्ट में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी पत्नी के ऊपर कोई श्राप है या किसी भूत प्रेत का असर? तभी मोहन को उन लड़कों की बात याद आ गई। इस तालाब से जो भी अपनी ख्वाहिश पूरी करवाता है, तालाब उससे बदला लेता है। कहीं ये उसी तालाब की वजह से तो नहीं हो रहा ना? नहीं, मैं अपनी पारो को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी पारो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उसे बचा लूंगा। मोहन पारो को लेकर घर आ गया था। पारो बहुत रो रही थी। मोहन भी परेशान था और गीता को भी समझ नहीं आ रहा था उनके घर को किसकी नजर लग गई। अगले दिन जब मोहन उठा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। पारो, कल तक तो सिर्फ तुम्हारे पांव काले थे, आज तो तुम्हारा आधा बदन भी काला हो गया है। मुझे लगता है ये कोई और चक्कर है। मुझे इस मसले का कोई हल निकालना होगा। मोहन गीता के पास आया था। माँ, आप पारो का ख्याल रखो। मैं एक सफर पर जा रहा हूँ। मुझे किसी से मिलना है, किसी से पारो के बारे में बात करनी है और मुझे यकीन है कि पारो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने चिंता नहीं करनी है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मोहन अपने सफर पर चल पड़ा था। उसने खजाने का बक्सा भी अपने हाथ में उठा लिया था। मोहन रोते हुए उसी गांव में चला गया था। आज भी वो लड़के जंगल में थे। मोहन को देखकर हैरान रह गई। अरे आप फिर आ गए? आपको नई ख्वाहिश है जो आप इस तालाब से पूरी करवाना चाहते हैं? नहीं, मुझे अब कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे अब इस तालाब से कोई और काम है। मोहन उन लड़कों को वहीं पर खड़ा छोड़कर तालाब की तरफ चल पड़ा था। तालाब के पास जाकर कहने लगा, इच्छावती तालाब, तुम्हें याद है मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे पास आया था। मुझे खजाना चाहिए था। हाँ, और मैंने तुम्हें खजाना दिया था, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया था। क्या तुम कोई नई ख्वाहिश लेकर आए हो? मैं तुम्हारे पास ख्वाहिश लेकर नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो मत करो। अरे, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम्हें कुर्बानी देनी होगी और तुम इस बात के लिए तैयार थे। अब क्या हुआ? मैंने तुमसे ये खजाना लिया था ना, ये खजाना मैं तुम्हें वापस करने के लिए आ गया हूँ। मोहन तालाब के पानी के अंदर चला गया था। ये खजाना वापस ले लो। मैंने जो खर्च किया है वो सब लेकर आ जाऊंगा, मगर भगवान के लिए मेरी पारो को मत मरने देना। अगर पारो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। ये सब मैंने पारो को हासिल करने के लिए किया था, अपने प्यार के लिए किया था। जब मेरा प्यार ही मुझसे बिछड़ जाएगा तो मैं इन पैसों का क्या करूंगा? ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि पारो की जान ना ली जाए तो फिर किसी और को तो जान देनी होगी, क्योंकि मैंने कुर्बानी लेनी है। तुम में से किसी ना किसी को तो अपनी जान कुर्बानी में देनी ही होगी। मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम मेरी माँ को और मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैंने सोचा था कि मेरे पास पैसा आएगा, मैं अपने जीवन की सारी खुशियाँ खरीद लूंगा। जब मैं पारो से शादी कर लूंगा तो
उसे वह सब दूंगा जिसकी वो हकदार है। मगर मैं क्या जानता था कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। मैंने तो अपनी जिंदगी से सबक हासिल कर लिया, मगर अफसोस मैं इस सबक को किसी और को नहीं बता पाऊंगा। मोहन का ये कहना ही था कि देखते देखते उस तालाब के पानी का रंग बदलने लगा था। तालाब की आवाज दोबारा से सुनाई दी थी। देखते ही देखते तालाब का पानी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था। उसका रंग भी बदल गया था। मोहन हैरान सा बाहर आया। वो लड़के बाहर खड़े थे। अरे, आपने तो कमाल कर दिया। आपकी वजह से हमारा तालाब बिल्कुल पहले जैसा हो गया। उसने अपना श्राप वापस ले लिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? आखिर इस तालाब का राज क्या है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? वो लड़के मोहन को एक बूढ़े आदमी के पास लेकर गए थे। मोहन ने बूढ़े आदमी से सवाल किया तो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बहुत वक्त पहले की बात है। यहाँ पर एक रानी राज किया करती थी। वो बहुत सुंदर थी, बहुत दयालु थी। वो दूसरों की बहुत मदद करने वाली थी, मगर उसके साथ उसके अपनों ने गद्दारी की। उसे मारकर इस तालाब वाली जगह की जमीन पर दफन कर दिया। किसी को पता नहीं चला कि रानी कहाँ है। सबने समझा शायद रानी किसी के साथ चली गई। कितने सालों बाद ये बात पता चली, रानी को यहाँ से निकालकर उनकी चिता जलाई गई, मगर उनकी आत्मा यहीं पर कैद होकर रह गई। इसी जगह पर तालाब बन गया। रानी मरने के बाद लोगों की ख्वाहिशें पूरी करती रही, उनकी मदद करती रही, मगर इसके बदले में वो लोगों की जान भी लेती रही, क्योंकि उन्हें जिसने कत्ल किया था, रानी ने उसके लिए बहुत कुछ किया। उसके लिए अपने खजाने के मुंह खोले थे, उसे अपने महल में रखा, सब कुछ दिया, मगर फिर भी उसने रानी का कत्ल कर दिया था। गुस्से में आकर रानी ने फिर मरने के बाद सभी लोगों से इंतकाम लेना शुरू कर दिया। वह लोगों की ख्वाहिशें तो पूरी करती, मगर उनके किसी करीबी की जान ले रही थी। और तुम्हारी इस कुर्बानी ने आज रानी को हमेशा के लिए आज़ादी दिला दी और इस तालाब को उनकी आत्मा से आज़ाद कर दिया। मोहन घर आया तो पारो बिल्कुल ठीक थी, पहले जैसी थी। मोहन भगवान का शुक्र अदा करने लगा जिसने उसे नई जिंदगी दे दी। उसने खजाने को गरीब लोगों में बांट दिया था और खुद अपने खेतों में काम करने लगा था और अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी गुजार